मुझे वो लोग पसंद हैं जो सर धड़ की बाजी लगाना जानते हैं। सरकार, आपके हुक्म पर हम सर धड़ की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। बस बस रहने दो, मैं जान गया हूं तुम लोगों में कितना जिगरा है। 4 पटाखों की आवाज सुन के नताशा को छोड़कर भाग आए थे तुम लोग, और आज मुझे वो धमकियां दे रही है और मुझे खत लिख के कहती कि अपने एक एक जख्म का मुझसे हिसाब लेगी। उसकी ये जुर्रत! उसको इस गुस्ताखी का कभी मौका ही ना मिलता अगर डर के मारे तुम लोग उसे छोड़ कर ना आते। सरकार, मैंने खोज लगा लिया है कि नताशा को बचाने वाला कौन था। कौन था? सुल्तान। सुल्तान? जी सरकार, कच्चे खूह वाला हमारा जो रकबा है कभी उसके बाप का था। अच्छा, अब बाप के बाद उसका बेटा हमारे सर पे सवार होने की कोशिश कर रहा है। सरकार, आप हुक्म तो करें, उस सरकश का सर काट के आपके कदमों में रख दूंगा। मैं उसका सर नहीं, उसे जिंदा अपने कदमों में देखना चाहता हूं, और आज ही। जो हुक्म सरकार। अव्वल हमद सना इलाही जो मालिक हर हर दा, उसदा नाम चतारन वाला, किसे मैदान निहर दा, उसदा नाम चतारन वाला, किसे मैदान निहर दा, उसदा नाम चतारन वाला, किसे मैदान निहर अल्लाह 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 अल्लाह, मेरे बाबा अल्लाह अल्लाह, बाबा माफ कर दे बाबा को, मेरे बाबा को, अल्लाह मेरे बाबा को माफ कर दे, मेरे बाबा को। अच्छा नहीं है बाबा, अच्छा नहीं, गंदा गंदा बाबा मेरा। अल्लाह अल्लाह, मेरे बाबा को माफ कर दे, मेरे बाबा को माफ कर दे। अल्लाह डरो मत, तुम मेरी बहनों की तरह। मेरा दिल कह रहा है कि तुम हम दोनों के लिए बहुत बड़ा रिस्क ले रही हो। खुश वक्त तुम्हें नहीं छोड़ेगा। सीधी तरह बता दो माही और सिकंदर कहाँ, वरना इसी भट्टे में जलाकर तुम्हारी राख बना दूंगा। कुछ नहीं, अल्लाह अल्लाह बड़ा। उठो उठो, भागो भागो।
अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जनाब? वालेकुम सलाम। क्या रिपोर्ट है SHO? रिपोर्ट तो सारी की सारी मशकूक कर दी आपने। क्या मतलब? सर मेरे कहने का मतलब ये है कि जो सुल्तान ने पहली गोली आपके बंदे को मारी है उसके साथ वो नहीं मरा, जो उसके बाद गोलियां मारी हैं उसके साथ वो एक्सपायर हो गया। तो फिर क्या सरकार, अब कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। वैसे भी आजकल अदालतें मीन मेख बहुत निकालती, बहुत सारे SHO गलत FIR काटने की वजह से मुअत्तल हो चुके हैं। फिक्र ना करो, हम तुम्हें मुअत्तल नहीं होने देंगे। और तुमने अभी कौन सी FIR काटी? कुछ भी कर सकते हो। कर तो सकता हूं, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा क्योंकि कोरोना की वजह से हालात बड़े खराब हैं। और आपकी भाभी यानी कि मेरी वाइफ, उसने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। बार बार फरमाइशें कर रही है कि ईद बड़ी आ गई है तो बकरा लेके दो, बकरा लेके दो। आपको तो पता ही है आजकल दरमियाने से दरमियाना बकरा भी 70-80 हजार से कम नहीं आता, और उसमें गोश्त इतना सा होता है कि 2-3 दिन में तो मैं अकेला ही खा जाऊं। अब आप ये देखें कि अगर एक बकरे के साथ मेरा पेट नहीं भरता तो रिश्तेदारों को क्या बंदा दे। कम से कम 3 बकरे हों तो गुजारा हो सकता है, यानी कि एक बकरा हमारे लिए, एक बकरा रिश्तेदारों के लिए, और एक बकरा कम से कम फ्रीज करने के लिए तो होना चाहिए ना, तब कहीं जाके गुजारा होता है। कम से कम 2-2.5 लाख का खर्चा है। मैं तो इस वजह से बड़ा परेशान हूं। इन चीजों की परेशानी ना लो। कमरुद्दीन, जाओ मेरी दराज से चेक बुक लेकर आओ। मेरा ख्याल है काम होने लगा है, और तू अपना मनहूस मुंह बंद रखना। आप बरकत मुंह से बोलें। ये लो, ये 3 लाख का चेक है, और इसे आज ही कैश करवा लेना, और अपने लिए ईद के बकरे ले लो। 3 लाख का चेक का? हाँ, आपने तो मेरी प्रॉब्लम ही हल कर दी। और अब जो हमारी प्रॉब्लम है उसको तुमने सॉल्व करना है। सरकार आप फिक्र ना करें, आपका काम तो मैं ऐसा पक्का करूंगा कि सुल्तान सारी जिंदगी जेल में गुजारेगा। अब आप मुझे इजाजत दें। इनको इजाजत दे दे और मुझे 5,000 रुपया दे दे। चुप कर जा, चल। खुशबुआं आ रही हैं। सारी जिंदगी हम में से बो आई, लेकिन अब खुशबुएं। साहब जी, 3 लाख का चेक मिला आपको, इसमें से 50,000 रुपया आपने मुझे देना है। आपको पता मेरी तनख्वाह भी नहीं आई। है शाबाशी, 50,000 मुझे देना है? ओए, मैंने ये 3 लाख कुर्बानी के लिए लिया है, तेरी तनख्वाह पूरी करने के लिए नहीं लिया। साहब जी, रिश्वत की कमाई से कुर्बानी नहीं होती। तो बेटा, तनख्वाह के पैसों से भी कुर्बानी नहीं मिलती। और बकरे को क्या पता कि हमने उसको रिश्वत के पैसों से खरीदा है। ओ चलो, बकरे को नहीं पता ना सही, लेकिन अल्लाह की जात को तो पता है ना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मरना नहीं, मर जाओगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ओए चौधरी चंदू बन के मुझे डरा ना आए, और इतना हाजी बनने की कोशिश ना कर। अगर बेटा मैं बंदे का पुत्र बन गया ना, तो भूखा तो तू भी मरेगा।